हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये आपकी हिंदी की फर्स्ट क्लास की कार्यपत्रक है जिसकी क्रम संख्या है हमारी 123 और जो हमारी दिनांक है वो है 3 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, तो हम अपनी वर्कशीट शुरू करने से आरंभ करने से पहले क्या आप जानते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन, जिसको आप इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति, दिव्यांगजन कौन होते हैं? जिनमें उनके कुछ शायद कुछ पैर में कमी होती है, उनके हाथ में, या ये जो वो लोग होते हैं, ठीक है, इनको हम दिव्यांगजन बोलते हैं। लेकिन ये वैसे बिल्कुल फिट होते हैं, ये सिर्फ फिजिकली आपको ऐसा लगता है, लेकिन दिमाग और उनकी सोच बिल्कुल हमारे जैसी होती है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए कहा है ना कि दृष्टिकोण, हमें क्या है, दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए, हमें उन पर दया नहीं करनी चाहिए, हमें उनको अपने जैसा ही समझना चाहिए। तब हम उनको क्या है, इस समाज में क्या है, उनको आत्मसम्मान तभी दे पाएंगे हम। ठीक है बच्चों, दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आज का दिन हमें याद रखना है, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। हमारा क्या है, प्रश्न 1। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। चित्रों को देखकर उनके नाम बोलिए और नाम की पहली आवाज़ के पहचानिए। ये क्या है? आपका आम। क्या है? आम। इसमें क्या आ रहा है? आपका बड़ा आ। ये क्या? आग, आठ, आलू, आसमान, आकार। मैं जब आपको बोल रही हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ इन शब्दों को बोलिए ताकि आप इनकी आवाज़ को पहचान पाए। जैसे आम, आग, आठ, आलू, आसमान, आकार। इन सबको आपको जब बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको ऐसा मतलब महसूस हो रहा होगा कि इन सब में क्या है, शुरू की आवाज़ क्या एक जैसी है। ये क्या है? बड़ा आ। वाह बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। सभी चित्रों के नाम की पहली आवाज़ क्या है? आ, और इसको बोलते हैं बड़ा आ। आइए देखें ये कैसे लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं? छोटा आ, ठीक है, उस पर आ का डंडा लगाया, ठीक है, फिर बन गया आ। इसको बड़ा आ भी बोलते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि आइए अब कुछ गुनगुनाते हैं। देखो कितना आम रसीला। ये आम क्या? इसमें भी बड़ा आया है। छिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताजा। आम फलों का है राजा। क्या है? जो आम है उसको क्या है? फलों का राजा बोलते हैं। आ अक्षर लिखने के लिए हमने पहले आ लिखा, ठीक है, फिर हमने मात्रा लगाई आ की। इस सीधी रेखा को आ के आगे जोड़ दिया। इस सीधी रेखा को हम आ की मात्रा कहते हैं। किसकी मात्रा कहते हैं? आ की मात्रा। आगे मात्रा आपकी जो है बहुत सारे में लगे। जैसे पीला, पीला में जब ये ला लगा है, ये ला कैसे लिखा? ला, और इसमें क्या? आ की मात्रा लगाई, जब भी तो बना ये ला। जैसे आप क में ये सीधी डंडा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका का। ऐसे ही चा कैसे बना है? आपका च लिख के प्लस ये डंडा सीधी रेखा, ये जो इसको क्या बोलते हैं? आ की मात्रा। अब ये बन गया चा। ठीक है, तो हमें बता रखा है। अब अक्षर अ का आप प्रयास करना है। आ का आप अपनी कॉपी में इसका बेटा अभ्यास करें, इसको बनाएं और ये ध्यान रखें कि कितनी लाइनों में ये बनता है। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे कि आइए बच्चों अब आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये कहता है हाथ। ये क्या है? आपकी जो नीले बोर्ड में दिखा रखे, ये आपकी क्या है? आगे मात्रा है। हाथ, सात, बाल, नाक, कान, पान, दाल, चार। ठीक है, ये सब क्या है? आपकी आ की आवाज़ वाले शब्द हैं और आ की मात्रा का इसमें क्या है? उपयोग हो रहा है। तो बच्चों ये मेरे साथ साथ आप इसको भी दोबारा से पढ़ना। ठीक है, चलो बच्चों, अब हमारी वर्कशीट पूरी होती है, लेकिन एक बार ये जरूर पढ़ लेते हैं कि बच्चों को बदलते मौसम में बीमार होने से बचने के लिए कपड़े पहनने को सुझाव दें। बच्चों से पूछें कि वे हल्की सर्दी में किस तरह कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो आप बेटा सर्दी बढ़ती जा रही है आपकी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दें, और जब हल्की गर्मी होती तो आप पूरी बाजू के जो है कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। थोड़ा हल्का जो स्वेटर होता है उसको भी बेटा पहने, क्योंकि बीमारी का मौसम चल रहा है, बीमारी लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे पहले ही हमें सावधानी बरतनी है। तो आप अच्छे से कपड़े पहने। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए। बच्चों हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बेटा कोरोना वायरस से सावधान रहिए। बाय बच्चों।